तंजीला साहिबा क्या कहेंगी? अहम तरीन फैसला सामने आ गया है और 10-10 साल की कैद सुना दी गई है, क्या कमेंट करेंगी? देखिए, साइफर केस में जो अब तक गवाहान के बयानात कलम बंद हुए थे, उसके बाद से तो जाहिर है बड़ा नजर आ रहा था कि खान साहब के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा इस केस में सजा से बचना, क्योंकि उन बयानात से ये साबित हो रहा था कि उन्होंने कहीं न कहीं जो रियासत के मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाया है और उन नुकसानात की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये जो एक रिपोर्ट किया जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से कि शायद उनको सजाए मौत दिलवाने की कोशिश इस रास्ता की तरफ से की जाएगी, तो अच्छी बात यह है कि खान साहब जो हैं वो कम से कम उस तरह की किसी एडवर्स सजा से बच गए हैं। अभी तो उनके पास फोरम्स हैं अपील के, लेकिन ये बड़ा सेटबैक है। दे बोथ आर कन्विक्टेड इस वक्त सजा याफ्ता है, इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो जिस तरीके से 9 मई के बाद से मामलात को हैंडल करती रही है, उसमें भी हमें यही नजर आता है कि खान साहब ने जितना भी पॉलिटिकल गेम्स के लिए, अपने जाती मफादात के लिए, अपनी अनाज के लिए जिस तरह से उन्होंने रियासती इश्यूज को स्टेक पे रखा, अभी तक उन्होंने रियलाइज नहीं किया। और उनकी जो भी गुफ्तगू मीडिया से वो करते हैं, जेल से जो भी रिपोर्ट होती है, वहां पे भी यही नजर आता है कि उनको रियलाइजेशन नहीं है कि ये कितना हसास मामला था और इसको उन्होंने जिस तरह से प्ले आउट किया, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान अमेरिका मुखालिफ जो सेंटिमेंट हैं उनको उभारा और उन्होंने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ भी एक तरह से नाइंसाफी की कि उन्होंने गलत उनको लीड किया और हम कोई गुलाम हैं का नारा लगवाया। और उसके बाद फिर वो क्या कर रहे हैं कि अमेरिका में जो वहाँ की लॉबीज हैं उनको वो हायर कर रहे हैं और वहीं से उनके लोग जो हैं वो फंड भेज रहे हैं ताकि पाकिस्तान के इमेज को और पाकिस्तान के जो रियासी मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक जमात के तौर पर इमरान खान साहब जो अपने आप को एक बड़ा लीडर होने का उनको दावा भी है, जाहिर है पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है, एक बड़ी जमात के बानी है। उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान होगा तो उनकी सियासत होगी। उनके ऊपर मुसलसल ऐसे इल्जामात लग रहे हैं, मुसलसल ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि जहाँ पे लगता है कि वो अपनी अना को रियासत से ज्यादा अहम समझते हैं, वो अपनी मर्जी को रियासी मफादात से ज्यादा अहम समझते हैं। वो कोई कानून कायदे को मानते नहीं हैं। साइफर को कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए था, साइफर की जो गुफ्तगू है वो जाहिर है एक वजीर आजम के साथ अगर शेयर की गई थी तो वो एक रियासी राज था। और पूरी दुनिया में जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती हैं उसके लिए एक बुक होती है जो रूल्स बुक है, आप उसको फॉलो नहीं करते। तो खान साहब का तर्ज अमल मुसलसल ऐसे नजर आता है कि वो किसी कानून कायदे ज़ाब्ते को अपने आगे कुछ अहम नहीं समझते। वो गुफ्तगू तो रूल ऑफ लॉ की बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने जितनी भी चीजें की वो हमेशा उससे मुतजाद रही उनकी बात से, तो उनके कॉल ऑफ में मुतजाद रहा है। लेकिन अब एक फैसला आ चुका है, वो कन्विक्टेड है इस फैसले में। अब देखिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको कहाँ चैलेंज करती है, इसकी इम्प्लीकेशंस तो जाहिर है खान साहब के सियासी करियर पे और शाह महमूद कुरैशी साहब के सियासी करियर पे होंगी। ये कोई छोटा मामला नहीं है कि अगर किसी पॉलिटिशियन पे, किसी सियासतदान पे, किसी साबिक वजीर खारजा पे, वजीर आजम पे ये इल्जाम साबित हो जाए कि उन्होंने रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाया है। और रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाने के पीछे जो उनकी का ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, वो सिर्फ उनका जाती कोई सियासी फायदा था, शॉर्ट टर्म फायदा था, लेकिन उन्होंने दो रियासतों के ताल्लुकात को भी किया। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने एक झूठा बयानिया भी बनाया और उस झूठे बयानिए का दायरा फिर खान साहब फैलाते गए, यानी कि यहाँ से अमेरिका तक, अमेरिका से यहाँ तक, फिर उन्होंने सारी अदम एतमाद की जो पूरी तहरीक थी उसको भी एक साजिश करार दे दिया। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने यहाँ अंदरूनी सियासत में जो खलफशार, अंदरूनी सियासत में जो झगड़ा, जो अनाज, जो जिस तरह का तनाव और कशमकश पैदा की, इस सारे साइफर को इस्तेमाल करते हुए उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सिर्फ उनकी एक बात में, और वो बात ऐसे नहीं थी कि उन्होंने कहीं गैर इरादी तौर पर ये बात कह दी। हमारे सामने मुबैना तौर पर वो ऑडियोज आई हैं जिनमें आजम खान साहब मौजूद थे और अब तो आजम खान साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत बुनी गई थी साइफर की पूरी कहानी, जो कि ये जाहिर करता है कि एक शख्स की नीयत कैसी थी कि वो साइफर को कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ अपने सियासी मुखालिफिन को गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और ये नहीं सोच रहे थे कि इस कहानी से, इस झूठ से, इस झूठे बयानिए से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान में जो
सियासी लोग, आपको याद है उस वक्त जो सहाफ़ी अमरीकी सफारतकारों से या किसी भी शख्स से मिल रहे थे, उनके खिलाफ कैसी मुहिम चलाई जा रही थी और कितना मुलायम किया जा रहा था ऐसे तमाम लोगों को जो अमेरिका की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है वहाँ के किसी फंक्शन में भी अगर मौजूद पाए जा रहे थे। तो खुद अब वहाँ पे क्या हो रहा है ये भी गौर करने की आज बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल अमरीकी लॉबीज को, फंड्स को हायर कर रहे हैं अपने नैरेटिव को करने के लिए और पाकिस्तान का जो इमेज है रियासत के तौर पर उसको बर्बाद करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी वक्त है कि खान साहब समझें और खान साहब ये ठीक माने है, कि अभी उनसे कुछ भी वक्त गलतियां है, हुई हैं। खान साहब समझे।